मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। पिछले 24 घंटे से लेफ्ट लिबरल मीडिया इकोसिस्टम संघ को लेकर के सनसनी फैलाए हुए है। संघ और बीजेपी के बीच अंतर संघर्ष को बता रहा है कि उनके बीच जो है विरोधाभास था। संघ ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। संघ बहुत नाराज है। बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि संघ के कार्यकर्ता घर बैठ गए। इसको लेकर के एक प्रकार से जो है तूफान खड़ा कर दिया है मीडिया वर्ग में, विशेष रूप से जो जितने यूट्यूबर्स हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जो पत्रकार अपने को राइट विंगर कहते हैं, जानकारी के अभाव में वो भी इसी रो में बह गए, इसी धारा में बह गए। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन दुर्भाग्य तो है ही है। उनको चीज़ें पता करनी चाहिए। केवल 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो जो है सुन करके उसका गलत भाष्य नहीं करना चाहिए। मैंने कई यूट्यूब चैनल में मैंने इस तरह के समाचारों को मैंने देखा और बहुत गहराई से देखा, और लेफ्ट विंगर दोनों के चैनल को देखा। मुझे लगा कि दोनों जगह एक तरह से जो है जो कहा जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। मतलब उसको अर्धसत्य भी नहीं कह सकते, पूरी तरह गलत है। और जो लेफ्ट विंगर इकोसिस्टम है वो तो जानबूझ करके कर रहा है, रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और जो राइट विंगर की पत्रकार हैं वो जानकारी के अभाव में कह रहे हैं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब इस अवसर पर मैं अपने सूचना की दुनिया के दर्शकों के लिए कुछ कथ्य और तथ्य सामने ले आकर यह स्पष्ट करूं कि वास्तव में सच क्या है। मैंने संघ के 2 आधिकारिक वीडियो को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपके सामने। पहले आप उसको सुनेंगे, फिर मैं उनकी बात क्रमशः करूँगा। पहले वह वीडियो सुनिए जिसमें संघ के जो प्रमुख हैं, नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 यानी 2 में जो सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा। पहले चुनाव से संबंधित उनका वीडियो सुनिए, फिर मैं उसका भाष्य करता हूँ। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। जो मोहन भागवत जी ने कहा, उन्होंने यही तो कहा कि जो चुनाव की प्रक्रिया है हर 5 साल बाद होने वाली, ये सामान्य प्रक्रिया है। उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं। किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। और अब तो सरकार भी बन गई। ये 10 तारीख को उन्होंने कहा था कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 के समापन अवसर पर 10 जून को कहा था। उन्होंने कहा कल तो सरकार भी बन गई, यानी 9 जून को सरकार भी बन गई। अब ये सब चर्चा बंद होनी चाहिए और संघ का इन चर्चाओं से कोई मतलब नहीं है। एक प्रकार से वो उन्हीं चर्चाओं पर विराम लगाना चाह रहे थे जो चर्चाएं पिछले 10, 15, 20 दिनों से की जा रही हैं कि संघ ने काम नहीं किया, जगत प्रकाश नड्डा ने ये बयान दे दिया, इसके कारण संघ के कार्यकर्ता जो है वो घर बैठ गए। संघ वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करता। ये कितनी बार मैंने स्पष्ट किया आप लोगों को अपने 1-2 जो है एपिसोड में। और अगर संघ काम करता होता तो आप ये बताइए
पूरे मई चुनाव हुआ, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हुआ और 1 जून तक चला। और संघ का जो ये संघ शिक्षा वर्ग जो 15 दिन का होता है और ये कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 20 दिन का होता है और कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 25 दिन का होता है। ये सारे वर्ग इसी दरमियान संपन्न हुए। संघ शिक्षा वर्ग भी 15 दिन का इसी दरमियान संपन्न हुआ, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 इसी दौरान संपन्न हुआ और कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 भी इसी दौरान संपन्न हुआ, जो 25 दिन का होता है। अभी 10 जून को उसका समापन हुआ, यानी चुनाव के दरमियान ही संघ का वर्ग भी हुआ। इससे स्पष्ट है कि संघ अपना काम कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है। चुनाव के दौरान संघ का जो ये सालाना वर्ग होता है, 1 साल में एक, मतलब प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है, ITC जिसको बोलते हैं, संघ शिक्षा वर्ग होता है, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1, कार्यकर्ता विकास वर्ग 2, ये हर साल होता है और 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता तैयार करते हैं, जिनके अंदर राष्ट्र निष्ठा संबंधी विचार का बीजारोपण होता है। इसी दौरान कई वर्ग हुए। तो अगर संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा होता सीधे तौर पर, तो फिर कार्यकर्ता विकास वर्ग स्थगित कर दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहाँ से स्थापित हुआ कि संघ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है, समविचारी संगठन है और संघ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक रवैया रखे हुए है, रखता है, ये स्पष्ट है। इसलिए उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उसके विचार बिंदुओं पर काम करती है और इस सरकार ने किया भी। राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 का मामला हो और CAA का मामला हो, आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही तो किया, तो सकारात्मक भाव रखता है। अब बीच में नड्डा, जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो गई है कि अब उसको संघ की ज़रूरत नहीं है। इतना 2 आके भाई लोगों ने उठा लिया उससे। बाकी उन्होंने संघ बीजेपी के लिए क्या कहा, उसको संदर्भ से काट दिया गया। उनका कुल मतलब इतना ही था, भारतीय जनता पार्टी अब आत्मनिर्भर संगठन होगी और संघ चाहता भी है कि उसके जितने सहयोगी संगठन हैं सब आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से, कार्यकर्ता के स्तर पर, नेटवर्किंग के स्तर पर। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रसन्नता का विषय है। उनका कुल मतलब यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन नहीं रह गई है कि उसको संघ की वैसाखी पर चलना पड़े। तो इसमें गलत कौन सी बात है? लेकिन भाई लोगों ने बस जोड़ दिया कि नड्डा ने जो कुछ कहा संघ के बारे में, संघ के सारे कार्यकर्ता घर बैठ गए। ऐसा नहीं था। ये जाति गुणागणित कुछ ऐसा बना जिससे बीजेपी हार गई। और हार क्या गई है, उसने 400 का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाई। NDA को बहुमत मिला है। बहरहाल मैं अब आता हूँ जो है दूसरे वीडियो पर, जो मणिपुर के लेकर के भागवत जी ने कहा। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए, संघ का आधिकारिक वीडियो है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आपने इसको सुना, भागवत जी ने केवल ये कहा कि 10 वर्ष से मणिपुर शांत था। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, उस शांति के लिए? मोदी सरकार जिम्मेदार है, वहाँ की N बीरेन सिंह सरकार जिम्मेदार है, वहाँ का समाज जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है उस शांति के लिए, समाज जिम्मेदार है। अचानक उन्होंने कहा, कलह शब्द का इस्तेमाल किया। अचानक उन्होंने कहा कि 1 साल पहले वहाँ कलह उपजी या उपजाई गई। ध्यान दीजिए शब्दों पर, स्वतः उपजी या उपजाई गई। ध्यान रखिए कि बॉर्डर का स्टेट है वो, जो मणिपुर है बर्मा बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इसलिए उपजाई शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और वह कलह बंद होनी चाहिए।
वहाँ शांति स्थापित होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरने जैसा क्या है? अरे भाई, एक सांस्कृतिक, जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है इस देश का, सामाजिक संगठन है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी बोल रहा है वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए। ये कौन नहीं चाहता है शांति स्थापित नहीं होनी चाहिए? शांति स्थापित होनी चाहिए, हर कोई चाहता है, और ये पूरे समाज का कर्तव्य है, भारतीय समाज का कर्तव्य है, वहाँ के समाज का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने जैसा क्या है भाई? जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, ये संघर्ष सामाजिक संघर्ष है। वहाँ कुकी और मैतेई और कुकी समाज का आपसी अंतर संघर्ष है, इतने जल्दी नहीं समाप्त होने वाला है। सरकार अपना काम करती है, समाज अपना काम करता है। जब दो समाजों के बीच संघर्ष होता है तो सरकार को उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यही परिदृश्य मणिपुर का है, फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। मोहन भागवत जी का केवल ये कहना था कि सबको प्रयास करके उस अंतर संघर्ष को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारा सीमाई इलाका है, बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट जब अस्थिर रहता है तब फिर दिक्कत होती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मतलब वहाँ का अंतर संघर्ष जो है वो सरकार विफल है, उनको मेरठ मलियाना की याद दिला दूं, महीने भर जो है दंगा चला था। असम कई साल तक संघर्ष चला था और उसी से असम गण परिषद पैदा हुई थी। छात्रों का आंदोलन था, दिल्ली नरसंहार, नए लोग भूल नहीं जानते होंगे, उसकी याद दिला दूं। सैकड़ों लोग मारे गए थे, लाशें बिछ गई थी वहाँ पर। तो ऐसे लोगों का ये कहने का अधिकार नहीं है। कम से कम इन दोनों वक्तव्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच अंतर संघर्ष, अंतर विरोध, विरोधाभास, झगड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह केवल लेफ्ट लिबरल मीडिया इकोसिस्टम का की एक उपज है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।